Hi guys, good morning all of you. मैं धर्मवीर चाहर चार डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आगरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम मैथ्स के पार्ट सेकंड लेके आए हैं। चार डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैथ्स के सेकंड वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। कल हमने आपको मैथ्स का फर्स्ट पार्ट बताया था। संख्याओं का अनंत पदों तक जा रही हैं, प्लस के रूप में है, माइनस के रूप में है, तो उनको किस प्रकार हम ट्रिक के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बताएंगे संख्या है, ऐसी संख्या होंगी जिनके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। कल हमने बताया था जिन संख्याओं के फैक्टर हो रहे हैं, यानी 2 इंटू 3 6 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है 1 का। तो कल हमने ये बताया था जिन संख्याओं का प्लस में है, माइनस में है, लेकिन डिफरेंस 1 है और उनके फैक्टर हो रहे हैं, तो उनको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आज संख्या है जिनके डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है लेकिन उनका फैक्टर नहीं हो रहा है। सपोज एग्जांपल, लेट √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक। ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है कि अनंत पदों तक जैसे श्रेणी √ में दी हुई है, इसका हमें आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऑर्डर खंड नहीं हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, यानी ये संख्या अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है। फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई है, √4n + 1/2 इस वाले फॉर्मेट में रख देंगे तो हमें इसका तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। √4n + 1 + 1/2। n का मतलब है कितने टर्म्स है इसमें, n का मतलब कितने, n बराबर कितने हैं 1 2 3, यानी कहने का मतलब 3 नहीं है ये, यहाँ n का मतलब है जो संख्या दी हुई है। n बराबर हमारे पास कितना है 7। टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है, अंत को तो क्या रही है, n बराबर 7 है। अगर 8 होगा तो n बराबर 8 है। इसमें अंदर दिया हुआ है 19 दिया है तो n बराबर 19। 1 प्लस √ के अंदर है और 1 प्लस √ के बाहर है, रख देंगे 4 × 7 √ के अंदर +1 + 1/2। 7 चौके 28, 28 और 1 29, √29 + 1/2 योर आंसर। 7 चौके 28, 28 और 1 29 + 1। ओके गाइस, अब हम इसकी अगर रेंज की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया है √29 + 1/2 ये निकल के आया है। 7 चौके 28 और 1 29, √29 + 1/2। अब हम देखेंगे 29 है वो किस किस संख्या के स्क्वायर रूट में आता है। 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 5 का कितना होता है 25 और 6 का कितना होता है 36। बताइए इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। 29 है हमारे पास, वो 25 और 36 के बीच में है कि नहीं है। दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जो 29 है हमारी 25 और 36 के बीच में आता है, यानी 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो 5 का वर्ग यहाँ रख देंगे हम, 5 और 1 6, इसका वर्गमूल 5, 5 + 1/2 कितना आ जाएगा 3, और जब 6 रखेंगे 6 और 1 7, 7/2, 7/2 कितना आ जाएगा 3.5। तो हम कह सकते हैं इसकी रेंज होगी 3 से प्रारंभ होगी, x 3.5। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x की जो रेंज होगी 3 और 3.5 के बीच में होगी, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 3 और 3.5 के बीच में हमें प्राप्त होगी, √29 + 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √8 + √8 + √8 अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स। अनंत पदों तक ये श्रेणी जा रही है, हमें इसका प्राप्त करना है आंसर। क्या करेंगे, मैंने बताया था n बराबर कितना है 8, तो संख्या दी है वो हमारा n है। क्वेश्चन में रखेंगे √4n + 1 + 1/2
2। 8 रखेंगे एन की जगह, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 1 33, तो अंडर रूट हो गया 33 प्लस 1/2। ओके गाइस, अंडर रूट 33 प्लस 1। अब 33 किसके बीच में आएगा? 25 और 36 के में, रेंज वही हो जाएगी। 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3.5। ओके गाइस, यानी जो n का मतलब यही है, n बराबर जो हमारे पास अंदर संख्या दी हुई है वो n का मान है। 7 चौके 28, 28 और 1 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33 प्लस 1/2, अंडर रूट 33 प्लस 1/2 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अप टू द इनफाइनाइट टर्म। एन बराबर कितना है हमारे पास? 90। एन इज इक्वल टू कितना है? 90। क्वेश्चन में रखेंगे अंडर रूट 4n, 4 इंटू एन का मतलब 19 प्लस 1 प्लस 1/, 19 चौके 76 और 1 77। आप काम करेंगे। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी माइनस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्लस में दिया था अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स। अगर माइनस के अंदर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास दिया है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अप टू द इनफाइनाइट टर्म। अब हमारे अंदर क्वेश्चन दिया है माइनस में, भी प्लस में था, अब माइनस में नो प्रॉब्लम है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका मार्क। अंडर रूट 4n प्लस 1, यहां भी हम प्लस 1 कर रहे थे, वह -1 कर देंगे अपॉन -1/2। ओके गाइस, चलिए n बराबर कितना है? n इज इक्वल टू हमारे पास जो संख्या दी हुई n बराबर 11 रख दीजिए। 4 गुणा 11 प्लस 1 -1/2। 11 चौके 44, 44 और 1 45, अंडर रूट 45 -1/2 एट योर आंसर। 11 चौके 44 और 1 45 -1/2। अब देखेंगे, अगर मैं n का मान, अब ये 45 इसके बीच में आ रहा है, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, 6 और 7 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 में से इसका हो गया 6 में से गया तो 5, 5 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2.5। अब क्या रखेंगे? 7, 7 में से गया तो कितना बचेगा? 6 और 3, 2.5 और 3 के बीच में ये रेंज हमारे पास प्राप्त हो जाए। ओके गाइस, कितनी रेंज पर प्राप्त होगी? 2.5 और 3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 30 माइनस डॉट 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 एंटर। आंसर बताना है। अंडर रूट 4n प्लस 1 माइनस 1/2 लगा देंगे। n बराबर कितना है हमारे पास दिया हुआ है? n इज इक्वल टू दिया हुआ है 30, n इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 4n, 4 गुणा n का मतलब 30 प्लस 1 माइनस 1/2। 13 छक 52, 52 और 1 53 यानी अंडर रूट 53 माइनस 1/2। कहने का मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन अंडर के अंदर दिया हुआ है, अनंत पदों तक जा रहा है, तो ऐसा है जिसकी हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो अंडर रूट 4n प्लस 1 प्लस 1/2 अगर प्लस में है, अगर माइनस में दिया है तो अंडर रूट 4n प्लस 1 माइनस 1/2। प्लस में है तो प्लस बाहर एक करते हैं, माइनस में है तो माइनस एक बार करते हैं। अगर कोई भी संख्या अंडर के अंदर दी हुई है, प्लस के फॉर्मेट में है या माइनस के फॉर्म में है, अनंत पदों तक जा रही है, उसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। इट इज योर बेस्ट मेथड।
विद इन 1 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या है, प्लस में था और माइनस में था। अब क्वेश्चन है प्लस में भी होगा और माइनस, दोनों फॉर्मेट में है। प्लस से शुरू हो रहा है और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4। इस प्रकार क्वेश्चन हुआ है। प्लस से शुरू हुआ है, प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस स्टेप का अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसका आंसर बताइए, इसके फैक्टर करिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम √4n फॉर्मूला याद कर लिया, √4n माइनस 3 √4n माइनस 3 प्लस 1/2 ये याद करना है। वहां क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे या -3। √4n देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये बाहर है 1 √4n माइनस 3 प्लस 1/2। n बराबर कितना है, n इक्वल टू हमारे पास 4 दिया हुआ है। n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू 4। क्यों संख्या हमारे पास 4 है तो n बराबर 4 हो गया, 9 है तो n बराबर 9 हो गया, 13 है तो n बराबर 13 हो गया। रख देंगे इसमें, तो 4 थोड़े 4 माइनस 3 प्लस 1/2। 4 चौके 16, 16 में से 3 गया तो 13, तो √13 माइनस 1/2 योर आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस प्लस माइनस सीरीज चल रही है, प्लस माइनस तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट। n बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास n इक्वल टू 5 रखेंगे, √5 चौके 20 और 20 में से 3 गया तो 17 प्लस 1/2 योर आंसर। अब क्वेश्चन आता है अगर माइनस में पूरी सीरीज दिया, -√5 यानी कहने का मतलब है, ये कहाँ शुरू हो रहा था, प्लस से, सॉरी अगर ये प्लस से शुरू है, प्लस माइनस अब माइनस शुरू है, माइनस। अगर सीरीज प्लस से शुरू हो रही है तो +1, माइनस से शुरू हो रही है तो -1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास √5 माइनस √5, कहां से शुरू है, माइनस से, प्लस √5 माइनस √5। सीरीज दी है माइनस प्लस, क्या करेंगे, √4n माइनस 3 माइनस 1/2। अभी पहले वाले में प्लस था, प्लस से सीरीज शुरू हो रही तो हमने +1 लिया था, अब माइनस से सीरीज हो रही तो -1 लेंगे। ओके, अगर अभी हमारी सीरीज प्लस से शुरू हो रही तो हमने +1 लिया था, अब सीरीज हमारी माइनस से शुरू हो तो हमने -1 लिया है। राइट डाउन, n इक्वल टू कितना रखेंगे, n इक्वल टू हमारे पास कितना है 5, n बराबर कितना रख देंगे 5, कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 में से गया 17, 5 चौके 20, 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा 17, √70 माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, √19
माइनस √90 प्लस √90 माइनस √90। सीरीज कहां से शुरू हो रही है? माइनस से। तो क्या करेंगे? √4n - 3 - 1/, इसमें रख दीजिएगा, गेट योर आंसर। देखिएगा n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 90। n इक्वल टू 90। n बराबर कितना रखेंगे? 90 रख दीजिएगा। √4 × 19 - 3 - 1/2। 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 76, 19 चौके 76। 76 में से मुझे कितने घटाने हैं? 3 - 1/2। ये हो जाएगा √73 - 1/। ओके गाइस, ओके। चलिए अगर इसकी हम रेंज की बात करें, हमारे पास कितना है? 73। ये किस किस में रेंज में आएगा? 8 और 9। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का होता है 81। बताइए इन दोनों के मिडल में है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? ये ले लेंगे 8 - 1/2। 8 - 1/2। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7। तो 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5। 3.5 की रेंज निकाल लें। अब 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ देख सकते हैं 9 - 1/2 8 यानी 4। तो इसकी रेंज हो जाएगी 3.5 x <2। इसकी रेंज की बात करें तो इस फॉर्मेट में कभी कभी आपको एग्जाम में अंदर ऐसे भी दिखता है इसका आंसर। या तो एग्जाम के अंदर ऐसे आंसर देगा, ऐसे नहीं देगा तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। हम देखेंगे √73 है, वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो ये कौन कौन सी संख्या की मिडिल के वर्ग में आती है? 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81। 8 और 9 के बीच में 73 आ गया। ये हो गया 8, या 8 रखेंगे -1/2 3.5 आ गया। 8 में से गया तो 7, 7 में 2 का भाग देंगे 7 3.5। 9, 9 में से गया तो 8, 8 में 2 को भाग देंगे 4.5। 3.5 से रेंज शुरू हुई और कहां तक चलेगी? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √11 माइनस √11 प्लस √11, ये बताना है हमें। चलिए n इक्वल टू कितना है हमारे पास? n इक्वल टू हमारे पास 11 दिया हुआ है। n बराबर कितना है? n इक्वल टू 11, 11 दिया हुआ है। अब n बराबर 11 दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाना है। √4n - 3 - 1/2। ओके, √4n - 3 - 1/2 कर देंगे। रखिए n बराबर 4, 4 × 11 - 3 - 1/2। 11 चौके 44 और 44 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 41। 41 - 1/2। 11 चौके 44, 44 में 3 गया तो 41। अब वही है, या तो क्वेश्चन यही देगा, अगर नहीं देता तो रेंज में लिख दीजिएगा। हमारे पास कितना है? 41। अब हम 41 देखेंगे किस किस में आता है? 6 के वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। बताइए 6 और 7 के बीच में 41 आता है कि नहीं आता है? 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। यानी इसकी रेंज हमारे पास 6 और 7 के स्क्वायर वर्ग के बीच में होगी। 6 रखेंगे तो 6 - 1/2। 6 में से गया तो 5, 5 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2.5 यानी 9। 7 रखेंगे 7 - 1/2 कितना आएगा? 7 में से गया 6, 6 में से 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3। तो यानी ये रेंज होगी 2.5 x < 3.5, सॉरी 3, 2.5 3। योर बेस्ट आंसर। मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को
मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को हमारा ये ट्रिक पसंद आया होगा। चार डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को छात्र अधिक से अधिक संख्या में आकर के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय, थैंक यू।